कैन लीड बिफोर गॉड, प्रभु के सामने आप रख सकते हो, प्रभु के सामने आप रख सकते हो. दिस इज द टाइम वी हैव कम हियर. हम हमारा एक साथ यहाँ पर आना इज बाय डिवाइन पर्पस. प्रभु की इच्छा से है हमारा यहाँ पर आना. सो टेक दिस टाइम ऑफ प्रेयर. इस प्रार्थना का उस समय को लीजिए. एंड व्हाट इज इन योर हार्ट, तुम्हारे दिल में क्या है, कौन सी है वो चीज जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो. दिस इज द टाइम, ये वो समय है. वी आर गोइंग टू ज्वाइन विथ यू इन फेथ. तुम्हारे साथ हमारे विश्वास को हम जोड़ने वाले हैं. सो क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट. एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें. एंड यू आर टॉकिंग टू गॉड. आप प्रभु से बात कर रहे हो. प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज अ मैन कैन हैव. प्रार्थना एक सबसे बड़ा मौका है जो मनुष्य प्राणियों को मिला है कि हम मांग सकते हैं, हम खुदा बाप से मांग सकते हैं. प्रार्थना में वो परमेश्वर, कई बार बस आंखें बंद करने की जरूरत है. बस आंखें बंद करने की जरूरत है और तुम्हें पता चलता है कि तुम उसके बहुत करीब हो. कई बार आंखें खोलकर ऐसा लगता है दूर है, लेकिन बस आंखें बंद करने की जरूरत है और वो जैसे मानो उसको उपस्थिति जो हमारे अंदर है प्रकट हो जाती है. सो व्हाटएवर इज योर नीड, जो भी आपकी आवश्यकता है, लिफ्ट योर वॉइस टू गॉड. अपनी आवाज को प्रभु की तरफ उठाएं. एंड प्रे एंड प्रे एंड प्रे एंड प्रे एंड प्रे. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं ये समय, ये मौका तूने हमें दिया है तेरे नाम की स्तुति करने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए. पिता, आज सवेरे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं. तेरी अद्भुत उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. तेरी उपस्थिति के लिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु, जो तू करने वाला है और जो तू कर रहा है उसके लिए हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरा आदर करते हैं. प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा, तेरा यहाँ पर स्वागत है और जो तू करना चाहता है वो तू कर प्रभु, वो तू कर. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. आप सभी का स्वागत है आज प्रभु के घर में. ये ऐसा होगा जैसे मैं आपके घर में आकर बोलूंगा कि आपके घर में स्वागत है. सो आप एक दूसरे को मिल सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, आजू बाजू को देखिए और मुस्कुराइए. ओके. प्रेज़ द लॉर्ड. आप हाथ मिला सकते हो, मिल सकते हो. ओके. थोड़ा एटमॉस्फेयर को लाइट करते हैं. ओके. इतना प्रेशर ना रखे. ओके, ठीक है. सो कैसे आप सब लोग कैसे हो? हफ्ता अच्छा बीता है आपका? चंगा. जिंदगी में सब ठीक ठाक है? ओके. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. ओके. सो चिंता ना करें. अगर कुछ ठीक ठाक भी नहीं है तो जिस पर हम विश्वास करते हैं वो अंदर रहता है और वो जरूर ठीक ठाक कर देगा तुम्हारे लिए. ओके. कोई भी चिंता उसके लिए बड़ी नहीं है. बाइबल कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है. और यीशु मसीह ने कहा कि कौन है वो आदमी जो चिंता करके अपना सफेद बाल को काला कर सकता है या अपनी हाइट बढ़ा सकता है या अपने कुछ दिन जोड़ सकता है. नहीं, उल्टा चिंता करने से माइनस होने वाला है. ओके. सो अगर आप चिंता में, फिक्र में है तो सोच लीजिए उतना टाइम आपका जिंदगी से माइनस हो गया है. ओके. लेकिन आप आनंद कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, उतना टाइम ऐड हो गया है. सो आप नेगेटिव में जीना चाहते हो, माइनस में, या प्लस में जीना चाहते हो, भरपूरी में जीना चाहते हो. सो तुम्हारे ऊपर है. ये आने वाला हफ्ता चाहे कुछ भी खबर आप क्यों ना सुने, हम चिंता में, माइनस में दिन नहीं बिताने वाले. हम प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं. आमेन. सो ये जो मौसम हम चल रहा है, ये जो 23 में है, 23 में हम लोग है, ये हमारा आगे बढ़ने का साल है. ठीक है. कोई भी बात आपको पीछे ना खींचे. कभी भी एक दिन आपके जीवन में ऐसा ना है कि आप बोले नहीं अभी तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो हमारा कुछ नहीं है. सुनो, ये साल तुम्हारी नाउम्मीद उम्मीद में बदलने वाली है. अंधेरे में तुम्हारे प्रकाश चमकने वाला है. और यहां तक कि मैं आगे बढ़कर यह कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने बोला तुम संसार के प्रकाश हो. ओके. अगर प्रकाश ही अपना लाइट बंद करके बढ़ गया फिर परिस्थिति कैसी होगी? सो ये मौसम है, तुम आगे बढ़ने वाले हो, प्रार्थना में तुम आगे बढ़ने वाले हो. ओके. लेट दिस सीजन बी अ सीजन ऑफ प्रेयर फॉर एवरी फैमिली. हर एक परिवार के लिए एक प्रार्थना का मौसम रहे.
आपका हर एक बार अब जब से मैं अपना मोबाइल बाथरूम में ले जाना बंद कर दिया है, अब प्रार्थना के लिए मुझे ज्यादा समय मिल रहा है। ओके, लेट योर टाइम, आपका बाथरूम का समय भी प्रार्थना का समय रहे, आपके नहाने का समय भी प्रार्थना का समय रहे, खाना बनाना काम जो। सुबह में कुछ वचनों से आपको ले जाना चाहता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ओके, सो अगर आज किसी ने तुमसे पूछा तुम्हारे चर्च में क्या हो गया, तो बोलना यार जेनेसिस से रेवलेशन तक हमने पढ़ा। तो मैं कुछ वचन को आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये परमेश्वर के वचन है, ताकि तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाएगी कि तुम कोई भी बात का सामना कर पाओगे और कोई भी बात तुमको जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द है, और उसका वचन सोने से भी चोखा है, उसका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, और उसका वचन की परख की गई है, और उसका वचन कभी भी नाकामयाब नहीं हुआ है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन, मेरा शब्द कभी भी नहीं टलेगा, और जो उसके वचन पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी नहीं टलेंगे। ओके, कोई रथों पर भरोसा करता है, कोई घोड़ों पर भरोसा करता है, लेकिन तो हम तो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और some trust in horses, some in chariots, but we will remember the name of the Lord our God. We will remember the name of the Lord our God. उस परमेश्वर जिसने आवाज दी और वो धूल जिंदा हो गई। It's the same God inside of you. वही परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। May every dust in your life, हर एक धूल जो नाकामयाबी की है, कामयाबी में बदल जाए, because you have spoken the word. क्योंकि आपने शब्द बोला है। So I'm going to lead you from many verses. आज बहुत सारे वचन से मैं आपको ले जाने वाला हूं। ये वचन सिर्फ मैं पढ़ने ही नहीं वाला हूं, but these are the verses that I want to declare over you. तुम्हारे ऊपर ये शब्दों को मैं बोलना चाहता हूं, तुम्हारे ऊपर ये शब्दों को बोलना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो परमेश्वर के वचन हम बात करेंगे, तुम्हारे कानों में हमेशा बजते रहेंगे, तुम्हारे कानों में हमेशा बजते रहेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड, हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो यू बिकम सो स्ट्रांग, तुम अपने अंदर इतने ताकतवर हो जाओ ना कि हर समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देगी। ओके, स्टीफन खड़ा रहा बड़ी भीड़ के सामने, और उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था कि लोगों ने बोला ये तो स्वर्गदूत का चेहरा चमक रहा है। ओके, उसके मुंह से जो बुद्धि आती थी, कोई इस बात को रोक नहीं पाया है। सो दिस इज द सीजन ऑफ गोइंग अहेड। ये आगे बढ़ने का मौसम है, ये आगे बढ़ने का मौसम है। हेलो, अब तैयार हो आगे चलने के लिए? पता नहीं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है मुझे। नेटवर्क है? ओके, नेटवर्क है। ओके, हाँ लोग, हाँ पता नहीं, अभी तो 5G आ गया है, अभी तो उल्टा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सो ओके, सो मेक दिस ईयर, मेक इट अ ईयर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का समय बनाइए। टर्न एवरी मोमेंट इनटू प्रेयर। हर एक क्षण को प्रार्थना में बदल दीजिए। आप गाड़ी चला रहे हो, वॉक के लिए जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू स्पीक इन टंग्स, अन्य भाषा में बात करते हो, बातें करो, जो प्रार्थना करना है प्रार्थना करो, बट मेक दिस टाइम अ टाइम ऑफ प्रेयर। हर एक कंप्लेन तुम्हारी प्रार्थना में बदल जाए। मला कोणी भेटत नाही, मला कोणी सांगत नाही, मला कोणी विचारत नाही। थैंक गॉड कोई पूछता नहीं है हमको, नहीं तो अपन ऐसे जवाब दे देंगे ना, अच्छा है कोई पूछता नहीं है हमको। ओके, सो कोई पूछता नहीं, प्रभु धन्यवाद, कोई पूछ नहीं रहा है। मैं ये वो टाइम को प्रार्थना में बदल देता हूं। और लेट्स प्रे, बिगिन प्रेइंग वेयरएवर यू आर। जहां भी तुम हो प्रार्थना करना शुरू करो। यू प्रे इन सीक्रेट, आप गुप्त स्थान में प्रार्थना करो, यू विल सी द रिवॉर्ड ओपनली। कई बार तुम्हें अपने आप के लिए, अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रे बिकॉज दिस इज व्हाट गॉड हैज कम, दिस इज व्हाट जीसस हैज टोल्ड यू टू डू। यीशु मसीह ने कहा है, जब आप प्रार्थना करते हो, यू अलाउ हेवन टू वर्क थ्रू यू ऑन दिस अर्थ। तुम स्वर्ग को अपने द्वारा पृथ्वी पर काम करने देते हो। दिस इज, ये विश्वास की बात है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में हर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से जरूर प्रार्थना करता है। दैट्स अ प्रिविलेज गिवन टू मैन। ये मनुष्य को एक मौका दिया गया है। सो व्हेन यू लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड क्राई आउट टू गॉड इन जीसस नेम, जब परमेश्वर को तुम यीशु के नाम से पुकारते हो, वो शब्द जो है देहधारी बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। ओके, सो आई वांट टू रीड मेनी वर्सेस। मैं कई सारे वचनों को तुम्हारे लिए पढ़ना चाहता हूं। दैट आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन आपके लिए हिम्मत बांधे, आपको विश्वास को मजबूत करे, आपके पैरों में एक नई चाल दे दे। दिलीप कुमार का एक बड़ा अच्छा गाना था, मेरे पैरों में भी घुंघरू बांध दे।
फिर मेरी चाल देख। अब मैं जानता हूं आप पिक्चर नहीं देखते, गाने नहीं सुनते, तो माफ कीजिए। ओके ओके, सो परमेश्वर का वचन बड़ा जरूरी है। जब आप उस वचन को बोलते हो अपने मुंह से, उस वचन को तुम काम में लगाते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर एक बात तुम बोले बगैर नहीं करते हो। उदाहरण ले तुम्हारे जीवन के, तुमको जब आज सुबह चर्च आना था, कल रात को तुमने बोला, बच्चों को बोला, पति को बोला, बीवी को बोला, सुबह जल्दी उठो, कल गड़बड़ नहीं करना, झगड़ा नहीं करना कल, क्योंकि हमको कहा जाना है। और अब तुमने बोला है, इसलिए कुछ भी हो जाए तुम वो शब्द को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम यहां पर आ जाते। लेकिन अगर शनिवार को बोला नहीं यार कल काम है, कल नहीं जाना, और वो सुबह का अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो गया, तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि रात को ही बोल दिया था भाई आज चलो अभी बोला ही है, अभी बोल दिया ना नहीं जाना, तो जाना ही। तो कोई भी काम तुम बोले बगैर नहीं करते हो, तो तुमको बोलना है परमेश्वर का वचन। जब तुम बोलते हो उस शब्द को तुम काम में लगा देते हो। ठीक है, बाइबल कहता है ऐसा ही मेरा वचन होगा, जैसे बारिश आती है पृथ्वी को पानी देता है और जब तक फल नहीं उगता वो वापस पानी खाली जाता नहीं है, वैसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो पूरा किए बगैर, अपना मकसद पूरा किए बगैर मेरे पास खाली लौटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिस सीजन इज टू बिकम मोर स्ट्रांग। ये मौसम है कि तुम अधिक और अधिक ताकतवर बनते जाओ। By the time 2024 comes, 2024 आने तक, you will be surprised that what God has done in your life. तुमको आश्चर्य होगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है। रोने वाले गाने वाले बन जाएंगे, चिंता करने वाले प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे, नाराज लोग दूसरों को खुशी बांटने वाले बन जाएंगे, और ये अपने आप हो जाएगा। तुमको करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप तुम्हारे अंदर से आ जाएगा। कभी कभी देखा है कोई आम का पेड़, और तुम जा रहे हो और आम का पेड़ बड़ा झिल रहा है, तुम पूछो उससे, मतलब अगर पूछ सकते हो क्या कर रहा है भैया, नहीं मैं आम पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। वो अपने आप है, इट्स ऑटोमेटिक, अपने आप होने वाला है। सो वैसा ही परमेश्वर का वचन है, जब तुम उसे अपने मुंह से कबूल करते हो वो तुम्हारे जीवन में जरूर फल ले आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बांझ नहीं है, उसमें पैदा करने की शक्ति है, उसमें पैदा करने की ताकत है, उसमें पैदा करने की ताकत है। ओके, सो और बाइबल ये भी बोलता है विश्वास आता है सुनने से और सुनना, विश्वास आता है सुनने से और सुनना, विश्वास आता है सुनने से और सुनना। अगर तुमको अपने मोबाइल से फेसबुक और इंस्टाग्राम डिलीट करना है, कर दो कुछ दिनों के लिए, तुम देखोगे तुम्हारे जैसा सुखी और समाधान आदमी कहीं नहीं मिलेगा। हेलो, ना ब्रदर कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे फेसबुक के बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि कैसे पता चलेगा कितने लोगों ने मेरा पोस्ट लाइक किया है ना। ठीक है, सामने लाइक करते हैं फिर बोलते काय टाकले, लाइक नाम का है लेकिन जरूरत नहीं। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आपको मैं ले चलता हूं आगे परमेश्वर की वचन की तरफ। याद है यीशु मसीह ने कहा जो वचन मैं तुमको बोल रहा हूं वो शरीर नहीं वो आत्मा है। हेलो, याद है ना, जो वचन मैं बोल रहा हूं वो शरीर नहीं वो आत्मा है। तो तुम्हारे शब्द आत्मा है, ये परमेश्वर का वचन आत्मा है। तो जैसे तुम इन वचनों को पढ़ते हो, इन वचनों के ऊपर जो अभिषेक है, मैं दुआ करता हूं यही अभिषेक तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाए। ओके, लेट्स गो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। उत्पत्ति से शुरुआत करें, फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। यूहन्ना 15:1, उत्पत्ति 15:1, उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 1 वचन, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1। मार्क इट डाउन, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। बाइबल नहीं लाया तो अगले संडे ले आइए, और अगर नोटबुक है तो उसमें लिखिए, अगर है मोबाइल टैब जो भी आपके पास है उसमें देखिए। नजर लगाओ उस वचन के ऊपर, आंखें लगाओ उस वचन के ऊपर, ठीक है। और अगर चारों पांचों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो थोड़ा अपने पड़ोसी से बोलना, दादा दया कर माझ्यावर। ओके, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, और उसने उससे कहा, हे अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. This is the word for you, fear not. अब्राहम के जगह अपना नाम डाल दो,
अब्राहम की जगह अपना नाम डाल दो कि दिस वाज पर्सनली रिटन फॉर यू, ये व्यक्तिगत रीति से तुम्हारे लिए लाया गया है, वचन लिखा गया है. सो इफ यू हैव योर पर्सनल बाइबल, तुम्हारा अगर व्यक्तिगत बाइबल तुम्हारे पास है तो अब्राहम की जगह अपना नाम लिख दो. This is what the word of the Lord comes to you in a vision saying, fear not. अपना नाम डालो. I am thy shield, मैं तेरी ढाल हूं. और क्या तुमको लगता है परमेश्वर की उस ढाल को, जो खुद हमारी ढाल है, उसको छेद कर कोई दुश्मन का तीर तुम्हारे नजदीक आ सकता है? हेलो हेलो, वो तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा बहुत ही बड़ा प्रतिफल है. छोटा मोटा नहीं, बहुत ही बड़ा. परमेश्वर तुम्हारा प्रतिफल है. क्या आप सोच सकते हो? क्या जब 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 सुलेमान राजा से मांगा गया क्या चाहिए, सोना चांदी, बोला प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बुद्धि ज्ञान चाहिए. और नीति वचन किताब में वो बुद्धि की ज्ञान की बातें कर रहा है, जिसको परमेश्वर के साथ में वो जोड़ रहा है. मतलब सुलेमान राजा बोला था प्रभु मुझे तू चाहिए. और यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जिंदा होने के द्वारा तुमको उसने उसका मंदिर बना दिया है और वो खुद तुम्हारे अंदर रहता है. इससे बड़ा प्रतिफल तुम्हारा और क्या हो सकता है? वो खुद तुम्हारा प्रतिफल है, वो खुद तुम्हारा रिवॉर्ड है, वो खुद तुम्हारे सामने खड़ा है, वो खुद तुम्हारी ढाल है. इतना ही नहीं, द बाइबल सेज वी हैव बीन क्लोथेड विद क्राइस्ट. मसीह से हमको पहना दिया गया है. सो अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उसने मेरे को घेर रखा है. हेलो, कम ऑन पीपल. वो तुम्हारी ढाल है, वो तुम्हारा प्रतिफल है. इन दिस सीजन गॉड इज द वन वॉकिंग बिफोर यू. परमेश्वर तुम्हारे आगे चल रहा है, तुम्हारे पीछे चल रहा है, चारों तरफ तुम उसको घेर रखा है. एंड दिस इज व्हाट यू कन्फेस एवरी मॉर्निंग. हर सुबह यही कबूल करते हो कि प्रभु तू मेरी ढाल है और तू मेरा बहुत बड़ा प्रतिफल है. जहां भी मैं जाऊंगा बहुत बड़ा प्रतिफल मुझे मिल ही गया है. मैं आजादी में आगे बढ़ रहा हूं, नुकसान में नहीं चलूंगा. हेलो हेलो हेलो, कम ऑन. एक बार प्रभु के भविष्यवक्ता ने राजा से बात की. अकाल पड़ा था, बारिश नहीं था, दुश्मन ने पूरे बांध सब, डैम बिम सब बंद कर दिया था. और प्रभु ने उसको बोला जा नाली में जाके, नदी में जाके गड्ढा खोद. उसने बोला प्रभु ऑलरेडी नदी है, सूखा है, और सूखे में गड्ढा खोद मतलब. और उसने खोद दिया गड्ढा. चलो बोला प्रभु ने, गड्ढा खोद दिया, रात को सो गया. सुबह उठा, ना बादल दिखा ना बारिश दिखी, लेकिन वो गड्ढे पानी से भर गए थे. He is your reward, वो तुम्हारा प्रतिफल है. You will be sing this song every morning, day, night. सुबह दोपहर शाम यही गीत को गाइए कि प्रभु ने बोला है डरना नहीं, वो मेरी ढाल है और वो मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है. ग्रेट रिवॉर्ड, बड़ा प्रतिफल है. You know the greatest reward, सबसे बड़ा प्रतिफल. पीपल, दुनिया का लोग दे थोड़ा हद तक पहचाने के कि यह बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, हाँ मतलब बड़ा आदमी है. बट उससे ज्यादा जब वो देखेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है. यही बात यूसुफ के साथ हो गई. नंगा बेच दिया था उसको, उसके बाप ने उसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा सिलाया था, सबसे भारी. पूरे परिवार में उसके बाप ने, याकूब ने यूसुफ को मलमली रंग के कपड़े पहना दिए थे, सबसे अच्छा परिवार में, खानदान में. लेकिन उसके भाइयों ने वो कपड़े फाड़ दिए. लेकिन एक दिन आया जब परमेश्वर ने उसको दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहना दिए. दुनिया तुम्हारा छोटा सीन सकता है, परमेश्वर तुमको बहुत बड़ा देता था. हेलो पीपल, लोग तुम्हारे टैलेंट्स को रोकने की कोशिश करे, लोग परिस्थिति तुम्हारे योजनाओं को रोकने की कोशिश करे, लेकिन जब वो कपड़ा पहनाएगा ना, दुनिया के सारे हकीम खड़े होकर जाकर बोलेंगे अरे वाह वाह वाह. सो आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं इस सीजन, ये मौसम में लोग सिर्फ तुम्हारे वैयक्तिक आशीर्वाद को ही देखे, इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ देखे. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ देखे, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ में देखे. लेट इट बी, तुम्हारे साथ कुछ तो रहे. वो एक पॉइंट ना, ये मत मेरा तो अच्छा नहीं, मेरा तो ये है, मैं तो प्रार्थना नहीं करता. तो शुरू करो ना. ओ मैं तो बाइबल नहीं, हमारे साथ तो प्रभु कैसा रहेगा. अरे शुरू करो ना कहीं से, तो भी शुरू. हल को हात तो, खेत में पैर तो, असल माझा देववर तर दिल खाटेवर नहीं मिलने वाला. यू स्टार्ट. सो वो कहता है अब्राहम से कि मैं तेरा प्रतिफल हूं. ओके,
नंबर्स चैप्टर 22 to 24, गन्ना की किताब 22, 23, 24 अध्याय। अभी ये बहुत बड़ा अध्याय मैं पढ़ना नहीं चाहता आपके लिए, लेकिन आप इसे घर जाकर पढ़ सकते हो। ओके, नंबर्स 22, 23, 24, गन्ना की किताब 22, 23, 24 वचन। ठीक है, बालाक और बिलाम की कहानी आपको याद होगी। हेलो, ओके देवा ते ऑनलाइन वाले टाकणार दादा। ओके, नंबर्स 22, 23, 24, गन्ना की किताब 22, 23, 24 वचन। बालक और बिलाम की कहानी है। ओके, बालक और बिलाम की कहानी है। ओके, आप लिख लीजिए नोटबुक के ऊपर। 3 अध्याय है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं संक्षेप में थोड़े देर। ये बालक और बिलाम की कहानी है। ठीक है, एक जगह मैं गया था और वो आदमी बोल रहा था, प्रभु ने गधे को वापरा, मैं भी गधा हूं, मेरा भी इस्तेमाल करेगा। आप सबको कहानी मालूम है ना? जब वो भविष्यवक्ता नहीं सुन रहा तो उसके गधे ने बात की, तो एक आदमी बोल रहा था, प्रभु ने गधे को इस्तेमाल किया, मेरा भी इस्तेमाल करेगा, मैं भी गधा हूं। तो मैंने थोड़ी देर देखा, उसने सबको पूछा, तुम भी गधा है, तुम भी गधा, तुम भी गधा। मेरे को देख के पूछा, तुम गधा है? मैंने बोला नहीं है। उसने पूछा नहीं, वो गधे को। अब आई सेड वो कहानी तो था मैंने की कहानी तो पुरानी हो गई। आई सेड यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। उसने गधे को वापरा क्योंकि उसको उस समय गधा मिला, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल करना है, अब उसके बेटे बेटियां खड़े हैं। हेलो, अब तुम मसीह यीशु में कौन हो, ये बातें तुमको कबूल करने की जरूरत है। तुम्हारे नजर में हो सकता है हम तो छोटे हैं, हम तो कीड़े हैं, हम तो गधे हैं, वो तुम्हारे नजर में हो सकता है, लेकिन उसने नहीं बोला अपने आप को देखो, उसने वो बोला यीशु मसीह को देखो। बाइबल कहता है मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। तो फिर ये राजा वो भविष्यवक्ता को पैसे देता है, बोलता जा ये देश को श्राप दे दे, और ये उठता है, सुबह जाता है पहाड़ पर, जैसा श्राप देने के लिए मुंह खोलता है, आशीष निकलता है। मैं दुआ करता हूं जो भी तुम्हारे हानि करना चाहे वो तुम्हारे आशीष के लिए बन जाए। जो भी तुम्हारे नुकसान की सोचे तुम्हारा फायदा करके जाए। जो भी तुमसे झगड़ा करने की सोचे वो आकर तुम्हारी तारीफ करके चली जाए। हेलो, आमीन। सो बालक और बिलाम की कहानी, वो बोलता है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है मैं उसको श्राप नहीं दे सकता। जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है उसको कोई श्राप, जिसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया उसको कोई गिरा। दिस इज व्हाट यू शुड बी कन्फेसिंग। हर बार आपने यही कबूल करना चाहिए कि प्रभु का आशीष मेरे ऊपर है, मुझे कोई श्राप नहीं दे सकता, मुझे कोई गिरा, मैं आगे बढ़ने वाला हूं और मैं दूसरों के लिए आशीष बनने वाला हूं। मैं दूसरों के लिए आशीष बनने वाला हूं। ओके, आपको याद होगी योशुआ की कहानी। जब बड़ा काम उसके सामने था और उसे जाना था युद्ध के लिए, उसके पहला प्रभु का दूत उसे मिलता है, और जब प्रभु का दूत उसे मिलता है उसके सामने खड़ा है, और ये आदमी की आकड़ इतनी जबरदस्त है कि वो दूत से सवाल पूछता है, किसकी तरफ है तू, हमारी तरफ क्या उनकी तरफ? हेलो, वो दूत ने बोला है भैया मैं पूरे रूप में नहीं आया, अगर मैं अपने पूरे रूप में आ जाऊंगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुझे। सो दूत बोलता है नहीं मैं प्रभु का सेना का सेनापति हूं। जैसा सुन लेता है मुंह केवल गिर जाता है। तो मैं दुआ करता हूं ये साल आप परमेश्वर के दूतों का, स्वर्गदूतों का अनुभव करें। He is for you, God is for you and not against you। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है। 2 सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 3 and 4, दूसरा सैमुएल की किताब उसका 22 अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरा सैमुएल दूसरा सैमुएल 22 अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरे वचन से हम पढ़ सकते हैं। दूसरा सैमुएल 22 अध्याय और 2 वचन, 2:22-2। क्या बात है। दूसरा सैमुएल 22 अध्याय और दूसरा वचन। ओके, उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा चट्टान रूपी वो परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और वो और अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। हेलो,
फिर आगे आप पढ़ सकते हो, वो कहता है मृत्यु के तरंगों ने मेरे चारों ओर से घेर डाला था, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था, अधोलोक की रस्सियों ने चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे के सामने वो संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख में चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांप कर बहुत सी हिल गई, क्योंकि वो अति क्रोधित हुआ। वो बात ये कह रहा है, मतलब ये पढ़ने का यही है कि जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो, वो आसमान पृथ्वी हिला देगा लेकिन तुमको उत्तर जरूर देगा। सो जब मैं प्रभु को पुकारूंगा, मेरे दुश्मनों से, मेरे शत्रुओं से मैं बच जाऊंगा। क्या है वो परिस्थिति जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रही है? चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से चिंताएं। जिस किसी को तुम मिलते हो, तुमको लगता है बाबा ये मेरा नुकसान करने के लिए आया है, उसी समय जब तुम परमेश्वर के नाम को पुकारोगे, तुम उन बातों से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। सो लेट्स गो अहेड, साम 23, भजन 23 में हम जाते हैं। ओके, बहुत ही फेमस है ये। हमारे 2023 को हमने भजन 23 के साथ जोड़ा है और आप सब जानते हो इस साम्स को। ओके, मैं किससे, हाँ, आई थिंक सिस्टर अंजना से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि कोई तो भी यूएस जाने के लिए वीजा मांगने के लिए गया और उसने बोला मैं पास्टर हूँ। तो जो उसका इंटरव्यू ले रहा था बोला तुम पास्टर है तो भजन 23 बोलो। है क्या नहीं? वो झूठ भी बोल सकता है ना, तो उसको भजन 23 बोलना पड़ा। सो अगर जाना है आपको कहीं, भजन 23 को याद करो। कहीं तुमको पूछेगा तो तुम्हारे पास वो याद जरूर। हेलो, ओके। सो यहोवा मेरा चरवाहा है, ये सब आपके लिए है। आप सुन रहे हो? ये सब आपके लिए कबूल करने के लिए, ये सब बातें परमेश्वर ने आपके सामने तैयार की है। मैं सिर्फ आपके सामने एक नक्शा खोल कर रख रहा हूं ताकि तुमको पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और तुमको आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है, आशीष बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है, ताकि तुम्हारे द्वारा लोगों को आशीष मिले। ये परमेश्वर की योजना है। जहां भी तुम हो, जहां भी तुम रहते हो, तुम्हारे द्वारा लोगों को आशीष मिले। ठीक है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है। कई बार निराश होते हो, उदास होते हो, प्रभु का वचन तुम्हारे जान में जान ले आएगा। हेलो, कई बार आप बोलते हो किसी को, अरे आपको देखा बड़ा खुश हो गया। ओके, सो यही बात आएगी परमेश्वर के वचन से कि जब तुम परमेश्वर के वचन को याद करोगे, वो हारा हुआ दिल, वो दुखी दिल, वो निराश दिल, उसमें हिम्मत आ जाएगी, जान में जान आ जाएगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो मेरे जी में जी लाता है। वो धार्मिकता के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर क्यों न चलूं, तो भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे सताने वालों के सामने तूने मेरे लिए मेज बिछाया है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और यहोवा के भवन में मैं सर्वदा वास करूंगा। Psalm 27, भजन 27 से आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन से आपको हिम्मत देना चाहता हूं कि आपके कहानी याद होगी कि नेहमिया दीवार बांधने चला था। नेहमिया दीवार बांधने चला था, उसको दीवार बांधनी थी और उसी अपने लोगों ने उसको इतना निराश कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, उसने वो दीवार बना ही दी। कई लोग आए खड़े हो गए, ना जैसा है वैसा पड़ा रहने दे, दीवार को मत उठाओ। तुम जो हालत में हो उस हालत में पड़े रहो, खड़े मत रहो। लेकिन अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तुम अपने परिस्थिति को बदल सकते हो, तुम अपने दीवारों को बना सकते हो। तुम अपने शहरपना की जो बातें तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम उससे निश्चय तुम खड़ा कर सकते हो। कोई भी आता है हमारे दीवार को फांद कर चला जाता है, अंदर आता है कोई भी सलाम नहीं बोल दिया, गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं मिला, व्हाट्सएप के ऊपर हाई नहीं बोला, नाराज होकर बढ़ जाता है। इतनी कमजोर दीवार है हमारी। हेलो, और गाना अच्छा गाते, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान आज का दिन। वाह, इतना सुंदर गाना गाते हैं। और प्रभु को महिमा मिले और हमको ना मिले तो, और शायद हमारा अपमान हो जाए तो, फिर प्रभु एक काम कर, थोड़ी देर के लिए तू ऐसा सोच ले कि तू नहीं मैं नहीं,
कुछ और ही हूं मैं। एक आदमी बोल रहा था, ब्रदर आपको नहीं मालूम, मैं पहले जैसा रहता ना अभी दिखाता। मैंने बोला नहीं भैया, तू पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही है, फर्क कुछ पड़ा नहीं है, पहले जैसा ही है। ओके, सो बताना यह है कि तुम्हारे दीवार को मजबूत करो। ये साल मजबूत होने का, आगे बढ़ने का साल है। हेलो, ये साल आगे बढ़ने का साल है। अगर 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 मतलब छोटा उदाहरण है, अगर तुम्हारे अंदर दूध है, दूध भरा है एक बोतल के अंदर, उसको फोड़ दे, तोड़ दे, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारे अंदर इतना परमेश्वर का सामर्थ भरा रहे। किसी एक आदमी ने बोला था कि तुम्हारे अंदर इतना परमेश्वर का सामर्थ भरा रहे कि अगर गलती से मच्छर ने भी तुमको काट दिया, उसने गीत गाना चाहिए, शक्ति होए होए परम शक्ति होए यीशु चाहे रखता ने, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। लेट द ट्रू, तुम्हारा जो सच्चा आदमी है वो बाहर निकले ये 2023 में। ओके, साम्स 27 भजन 27, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हेलो, या तो डर तुम्हारा प्रकाश है जिसके अंदर ही तुम चल रहे हो। हम डर के मारे सारी चीजें करते हैं। हेलो, हम डर के मारे फेल हो जाएंगे इसलिए पढ़ाई करना है, लेकिन आगे बढ़ना इसलिए पढ़ाई नहीं करना है। हेलो, थोड़ा गलत नस नहीं दबाना चाहता मैं। लड़कियों को इसलिए सिखाते हैं खाना बनाना, क्या रे ससुराल में तूने खाना खराब बना दिया तो निकाल देंगे। अरे नहीं ना, वो मोटिव नहीं होना चाहिए खाना बनाने के सिखाने के लिए। उसको वो बोला तू पति खाए ना खाए, तू जैसा बना उसको तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन तू इतना अच्छा खाना बनाए कि तू नहीं तेरे घर वाले सारे तेरी तारीफ करके उठे कि क्या खाना बनाया है। लेकिन हमने पहले से उसको बता दिया, अच्छा खाना बनाना सीख, अच्छे से बात करना सीख, पता नहीं कौन से घर में शादी होगी, पता नहीं कौन से घर में। बस शादी के लिए तुम बच्चे को तैयार कर रहे हो यार। हेलो, उनको एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार करो, उनको ऐसे तैयार करो कि बेटी जिस घर में भी तू जाएगी, सिर्फ उसी का नहीं, बाकी 10 लोगों को, 10 घरों को भी तू संभालेगी, एक बड़ा कंपनी संभालेगी। इसलिए हम तुझे तैयार कर रहे हैं। अगर अपना 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 छोटा, हम दो हमारे दो, मेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो जाएगी, तू घर में जा सुखी रहे, वापस लौट के नहीं, जो चलेगा चला, ठीक से बना, कम से कम पति को खिलाने लिए गोल रोटी बना, गोल चपाती बनाना। अरे भाई गोल बना, टेढ़ा बना, ट्रायंगल बना, जाना पेट में है, खाएगा ना वो हीरो, नहीं खाएगा तो भूखा बैठेगा। बच्चों को हमने सिखा नहीं, अगर तू पढ़ा नहीं तो देखो नौकरी कहां से नहीं मिलेगी, तू पढ़ा नहीं तो फेल होगा, पढ़ा नहीं तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। हमने बच्चों को ऑलरेडी तैयार कर दिया है डर से, और डर से अगुवाई कर रहे हैं। बच्चों को ये बोलो ना, तुझे पढ़ना है, बड़ा बनना है, तेरे द्वारा लोगों को आशीष मिले, इसलिए तू आगे बढ़ता जा। तू दुनिया के लिए आशीष बन सकता है। तू ऐसा काम करके जिससे तेरे साथ में 1000 लोग काम करे, तू उनकी अगुवाई करेगा। घरों में तू एक नई रोशनी आएगा, जहां पर भी तू जाएगा उस जगह का मौसम बदल देगा। इस बात के लिए हमको बच्चों को तैयार करना है। नहीं तो देख ले बाबा, हमारा तो हो गया, हमारा तो पेंशन पे चलेगा, तेरा क्या होगा मालूम नहीं। फिर वो भी ढूंढता है भाई, बेबी है ना, अभी लड़का होशियार है तो ठीक है, अमीर लड़की से शादी कर ली, मेरे जैसा। ओके, वो मेरी ढाल है, वो मेरा प्रकाश है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? डर से तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, विश्वास से तुम्हारी जिंदगी चलेगी कि परमेश्वर ने तुमको सफल होने के लिए बनाया है, इससे तुम्हारी जिंदगी चलेगी। हेलो, बहुत बहुत चिल्ला लिए बच्चों के ऊपर, बहुत अरे ये कर वो कर, तेरा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करेगा तो। हमने कितनी मेहनत की, देख आज हमारे मेहनत से हम ऊपर आए हैं, आज हमने ये किया, नाम बस सब सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने तुमको इसलिए ऊपर लाया है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी अच्छाई को देखेगा, तुम्हारी ऊंचाई को देखेगा, तुम्हारी सफलता को देखेगा, और तुमसे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हेलो, हमने बच्चों को पहले से इतना डरा दिया
दे बाबा मैंने इतने मेहनत की, मैं यहां तक आया, मेरे से तो तू 10% भी मेहनत नहीं कर रहा, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमने बच्चों को पहले ही फेल कर दिया। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं कि डर से जिंदगी मत चलाओ। डर के आगे, हेलो, डरना जरूरी है, प्रभु का भय मानना जरूरी है, लेकिन डर में रहना, डर कोई अपना घर बनाना ना। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं डर में था, थरथराता हुआ था, सब था, मेरे बोलने में इतनी अच्छी बातें नहीं थी, लेकिन जब मैंने प्रचार किया परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर रहेगा, सामर्थ पर रहेगा। ठीक है, सो वो मैं किसका भय खाऊं? ठीक है, 2 वचन। जब कुकर्मी ने जो मुझे सताने और मुझसे बैर रखते हैं मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, दाऊद राजा कह रहा है, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिवा बांधे निश्चय रहूंगा। मैंने एक बार यहोवा से मांगा है और यत्न से मैं लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊंगा। उससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा रखेगा। वो चट्टान पर मुझे चढ़ाएगा। वो अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं, अपना मुख मुझसे न छुपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझको त्याग ना दे और तूने त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। ठीक है, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, फिर भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे दरिद्रों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वाले की इच्छा पे ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करके धुन में मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बात जोते रहना, हियावान, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बात जोते रहना। वेट ऑन द लॉर्ड, अगेन आई से वेट ऑन द लॉर्ड। यहोवा की बात जोते रहना, तेरा हृदय मजबूत होता जाए। Psalms 46, भजन 46। See, I just want to lead you to what the word of God says about you. परमेश्वर का वचन तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, बस उसी में मैं तुम्हारी अगुवाई करना चाहता हूं। ओके, Man's words might fail, आदमी के वचन नाकामयाब हो जाए, आदमी के वचन फेल हो जाए, परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होता है। ठीक है, Psalms 46, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हेलो, God is your refuge and your strength, a very present help। उधर ही है, सहज मिलने वाला। हेलो, कैसे मिलने वाला है वो? सहज मिलने वाला, सहज मिलने वाला। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों में परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ठीक है, आगे है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्मों को देखो कि उसने पृथ्वी को कैसे उजाड़ दिया है। फिर आगे 10 वचन में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं महान हूं, पृथ्वी भर में मैं महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Psalms 91, ये तो आपको याद ही होगा। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। भजन 91, Psalms 91, Psalms 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में मैं कहूंगा, वो मेरा शरणस्थान, वो गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। वो मुझे अपने पंखों के नीचे तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी ऊंचाई सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उजड़ता है, ना तो उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है।
तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं वो तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वो मुझको पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। साम्स 121, भजन 121। बस और थोड़े हैं ताकि मैं साम्स 121 भजन 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आती है? पर्वत से नहीं आती है। मैं कहां भी आंखें लगाऊं, लेकिन मेरी मदद कहां से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी भी नहीं ऊंघेगा। सुन, इजराइल के रक्षक ना ऊंघता है ना सोता है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन के धूप से न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा काल के लिए करेगा। भजन 138:7, साम 138:7, साम्स 138:7, भजन 138:7। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आइजाया 41:10, यशाया 41:10, यशाया की किताब आइजाया चैप्टर 41:10, यशाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे ढूंढ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रखूंगा। आइजाया 43:1, यशाया 43:1, 43:1, यशाया 43:1 से आगे। हे इजराइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, हाय फेलोशिप, अब यहोवा कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला पाएगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती के लिए मैंने मिस्र को दे दिया, तेरे बदले उसको कुश को मैं सब देता हूं। मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मुझसे प्रेम रखता है। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को, और मतलब आगे वो बात करा, लेकिन बताना क्या है कि वो कहता है कि तुम आग से भी गुजरो वो जला नहीं पाएगी, पानी से भी गुजरो वो तुमको डुबा नहीं पाएगी। यशाया 54:17, आइजाया 54:17, यशाया 54:17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नाशिल करे उन सबों को तू जीत जाएगा। यहोवा का दास का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। यहोवा की यही वाणी है। हेलो। No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that rises up against you in judgment you shall condemn it. कोई भी हथियार जो तुम्हारे हानि के लिए बनाया गया हो सफल नहीं होगा। ओके। दानियल की कहानी आपको याद होगा। शेर के गुफा में शेर के मांद में डाल दिया, और परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर शेर के मुंह को बांध दिया, और दानियल को कुछ हानि नहीं पहुंची। वो उस गुफा से निकलकर बबुलोन में सबसे बड़ा आदमी बन गया। शाद्रक मेशक की और अबेदनगो की कहानी तुमको याद है। उनको आग के भट्टी में डाला गया था। आग से गुजरेगा लेकिन तुमको वो जलाएगा नहीं। शाद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, 7 गुना भट्टी को ज्यादा जला दिया गया, और जब आग के भट्टी में डाला गया राजा देखता है
क्या रे मैंने तो 3 डाले थे, ये चौथा आदमी कौन है? शाद्रक मेशक अबेदनगो ने वो चौथे आदमी को नहीं देखा, लेकिन राजा ने वो चौथे आदमी को देखा, बोला ये तो परमेश्वर का बेटा है। मतलब क्या है, जिन 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 लोगों को आग में डाला गया, शाद्रक मेशक अबेदनगो, उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिस आदमी ने उसको डाला आग में, उसने परमेश्वर को उनके साथ में देखा। कई बार तुमको बस लगता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे चारों तरफ कैमरा ऑन है और उनको एक चौथा आदमी दिख रहा है जो तुम्हारे साथ में चल रहा है। ओके, फिर आपको प्रेरितों की किताब की कहानी पता है। पतरस को जब जब जेल में रखा गया था, पूरी कलीसिया रात भर प्रार्थना कर रही थी, और पतरस छूट के भी आया तो भी कलीसिया को विश्वास नहीं था वो आ गया है। मतलब इतना प्रार्थना में मशगूल थे वो लोग कि प्रार्थना किए जा रहे थे, लेकिन उत्तर का इंतजार। और जब पतरस ने दरवाजा खटखटाया, लड़की जाके देखती है, पतरस आया और उन्होंने बोला अरे वो पतरस तो बाहर खड़ा है। तो उन्होंने लड़की को बोला तू पागल हो गई है, तूने भूत प्रेत कुछ देख लिया है। बोले नहीं नहीं बाबा, सच में पतरस आया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं बंद दरवाजे को खोल देगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं दूतों को भेजेगी। ओके, यानी वन इंपॉर्टेंट वर्स 2 कोरिन्थियों 4:7-18 में पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन से आगे। ओके, 2 Corinthians chapter 4 7-18। 2 Corinthians chapter 4 7-18। परंतु हमारे पास वो मिट्टी का धन, वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा प्रभु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इसलिए कि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला है। जो तुम विश्वास करते हो वही तुमको बोलना है, और जो तुम विश्वास करोगे वही तुम बोलोगे। जितना दबाया जाता है, प्रेशर तुम्हारे ऊपर आता है, बीमारी का प्रेशर है, टेंशन है, फीस दिया है, घर भाड़ा नहीं भरा, लाइट बिल नहीं भरा, प्रेशर है, लेकिन फूटोगे नहीं, टूटोगे नहीं। तुम इतने कमजोर नहीं है कि टूट जाओगे, बिखर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हेलो, जब 10वीं में जब पहली बार प्यार हुआ था, बहुत टूट गया था मैं। अब लगा कि नहीं, अब जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, जो भी है दुख जो भी है धोखा देगा। हमने ठान लिया था अभी कुछ भी हो जाए जिंदगी में शादी करूंगा। कैसे कैसे चलते चलते 12वीं में पहुंचा, फिर पिक्चर बदल गया, फिर और एक मिल गया, फिर वो भी धोखा हो गया, फिर बोला नहीं अब तो नहीं, अब तो करना ही, अब नहीं। एक बार ठोकर खाई, दूसरी बार ठोकर खाई, अब नहीं। ये क्या बोलते हैं, सब दुनिया में सब ऐसे ही लोग भरे हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब पैसे से प्यार करता है। हम सब डायलॉग फिल्मेबाजी सब कर ली। फिर कैसे कैसे कुछ सालों के बाद जिसको देख लिया फिर उससे शादी कर ली। फिर तब नहीं लगा है, नहीं यार कोई नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया बदलती है, सब लोग एक जैसे नहीं रहते, तो अपने लिए भी कोई बनाया है। तो कहना क्या है कि टूटोगे लेकिन बिखरोगे नहीं, टूटोगे लेकिन नष्ट नहीं होगे। कई बार आंसू आएंगे आंख से, लेकिन उसने छोड़ा नहीं है। कई बार नाराजी आएगी दिल में, लेकिन उसने छोड़ा। ओके 2 तिमोथी 4:18, 2 तिमोथी 4:18। ओके, और 2-3 वचन पढ़ता हूं आपके लिए। 2 तिमोथी 4:18, 2 तिमोथी 4:18, 2 तिमोथी 4:18, 2 तिमोथी 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। The Lord will deliver you from every evil work and will preserve you unto his heavenly kingdom. Okay. 2 Thessalonians 3:3, 2 थिस्सलुनीकी किताब 3 अध्याय 3 वचन, 2 थिस्सलुनीकी किताब 3 अध्याय 3 वचन, 2 Thessalonians chapter 3 verse 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा
और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। But the Lord is faithful, who shall establish you and shall keep you from evil. Hello. Okay. Hebrews chapter 11, हिब्रानी किताब 11 अध्याय। ओके, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। Hebrews chapter 11, हिब्रानी 11 अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी है। विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखाई में आता है वो देखी वस्तु से बना। ठीक है, आगे। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसने धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया और उसने मृत्यु को न देखा और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया, क्योंकि उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि परमेश्वर की उससे परमेश्वर गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्या बोल रहे हो आप आखिरी दिन के पहले? हेलो, बादलों पर आने से पहले तक आप क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारी गवाही यही है कि परमेश्वर मेरे साथ प्रसन्न है, परमेश्वर ने उसको उठा लिया था? ओके, ठीक है, ठीक है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले ने विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। फिर नोआ के बारे में लिखा है, फिर अब्राहम के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, सारा के बारे में लिखा है। फिर 13 में वो कहता है कि ये सब विश्वास की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिए कि पृथ्वी पर वो परदेसी और बाहरी लोग हैं। फिर वो आगे जाता है, विश्वास से अब्राहम को परखा गया और वो उसमें से खरा निकला है, ठीक है। फिर विश्वास से उन्होंने लाल समुद्र को तोड़ा है, विश्वास से यरीको की दीवार गिर गई, विश्वास से राह बच गई। और 32 वचन के आगे वो कहता है, अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और इफता का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ता का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंह के मुंह को बंद कर दिया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, परदेसियों के फौजों को मार गिराया, स्त्रियों ने अपने मरो हुओं को फिर से जीवित पाया। हेलो, इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6, इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास में है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते रहे, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। याकूब 4:7, याकूब की किताब 4 अध्याय और 7वां वचन, याकूब जेम्स 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। रेवलेशन 12:11, प्रकाशित वाक्य 12:11, प्रकाशित वाक्य 12:11, प्रकाशित वाक्य 12:11। And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony and loved not their lives unto death. पर उन्होंने उस पर विजय पाया मेमने के उस लहू के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया, उसके द्वारा, और उस बलिदान में अपने गवाही के द्वारा उन्होंने शैतान पर विजय पा लिया है। और पहला यूहन्ना किताब में, तुम्हारा विश्वास तुमको विजय देता है। हालेलुया। तो ये वचन का पढ़ने का मेरा यही मतलब था कि तुमको वचन से पढ़कर बताओ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा विरोधी नहीं, कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, भलाई के लिए बुराई के लिए नहीं, कि जो योजना है उसके पास तुम्हारे लिए है वो कुशलता की है, वरन हानि की नहीं है, हानि की नहीं है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम संसार के प्रकाश हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। आई प्रे दिस सीजन में प्रार्थना करता हूं, इस साल में आप परमेश्वर के दूतों की सुरक्षा का अनुभव करोगे। Let that all that heaven has for you, जो स्वर्ग ने तुम्हारे लिए रखा है वो पृथ्वी पर तुम उसका अनुभव करोगे। आमीन। सो ये कुछ वचन मैंने सब निकाले थे आपका विश्वास बढ़ाने के लिए। आप भी इन वचनों को लीजिए और हर रोज कबूल कीजिए और बोलते रहे, और इन वचनों के ऊपर जो अभिषेक है वो वचन का अभिषेक तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जीसस से जो वचन मैंने बोला है वो आत्मा है,
Let this words like a spirit, आत्मा की तरह तुम्हारी मदद करे, तुम्हारे धूल में से तुमको उठाए, तुम्हारे राख में से तुमको उठाए, तुम्हारे नाराजगी में से तुमको उठाए और तुमको इतने चौड़े रास्ते पर खड़ा कर दे कि तुम कभी डगमगाओगे नहीं, कभी रोगे नहीं, कभी हिलोगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ोगे। पिछली बार हमने सुना था 38 साल के आदमी को यीशु ने बोला, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर लग। दिस सीजन इज द सीजन ऑफ गोइंग अहेड, आगे बढ़ने का ये साल है। योर प्रोविजन इज कमिंग, तुम्हारा प्रावधान आ रहा है, तुम्हारे ऊंट आ रहे हैं। What you do in this season will be carried forward for next 7 years. जो तुम इस मौसम में करोगे अगले सात साल तक तुम्हारे फायदा का होने वाला है। आमेन, आमेन, हालेलुया। So have a wonderful week. आपका हफ्ता बहुत ही सुंदर बीते। Keep on praying for church. Keep on praying for Pastor Ravi, Sister Preeti. प्रार्थना करते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। And we know one thing, God is with us. हम जानते एक बार परमेश्वर हमारे साथ में है। आमेन। लेट्स प्रे। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आज हमने तेरे वचन को पढ़ा है और तेरा वचन हमारे लिए सच्चाई और हमारे लिए ढाल है, और हम ये दुआ करते हैं प्रभु, तेरा वचन जो आत्मा है वो शरीर रूप बनकर हमारी ढाल और हमारी चट्टान बनकर हमारे सामने खड़ा रहे, प्रकट हो जाए, और जिस बात के लिए तूने तेरा वचन भेजा है वो सुरक्षित रहे, वो बात वो पूरी हो जाए। हम दुआ करते हैं पिता, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु सुरक्षा रहे, तेरा हाथ रहे, तेरा आशीष रहे, तेरी कृपा रहे, तेरी महिमा रहे। जहां भी वो जाए प्रभु, डर से नहीं लेकिन विश्वास से आगे बढ़े, क्योंकि तेरा वचन कहता है हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देख कर नहीं। सो प्रभु वो विश्वास का आत्मा हमें देने के लिए धन्यवाद, हमें देने के लिए धन्यवाद, हमें देने के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। जिसकी जो भी जरूरत है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, पिता हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के अंदर तूने उसे पूरा कर दिया है, तूने उसे पूरा कर दिया है। ये हफ्ता इन लोगों के लिए आशीष का हफ्ता रहे, शांति का हफ्ता रहे, महिमा का हफ्ता रहे। प्रभु मैं दुआ करता हूँ जिनके भी रिश्तेदार कोई बीमारी या तकलीफी का सामना कर रहे हैं, प्रभु उनको स्पर्श करना। इसी वक्त हम तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, उनको स्पर्श करना और उनके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर इसी वक्त चंगाई को तू भेज देना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।